एक बार राहुल जंगल से जा रहा था, लेकिन उसको अचानक से गुफा नजर आती है। वो गुफा के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसको फिर एक नजर आते हैं 4 दरवाजे। वो सोचता है कि इन दरवाजों के अंदर कुछ है, लेकिन वो दरवाजे को खोलने का प्रयास करता है। फिर राहुल को वहाँ पे भूत नजर आते हैं। वहाँ पर 4 भूत होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मम्मी भी होती है जिससे राहुल को डर लगता है। वहाँ पे शेर आ जाता है, एक बहुत डरावना सा, लेकिन उसको मारने के लिए हथियार ढूंढता है, लेकिन उसको हथियार नहीं मिलते हैं। उसके बाद वहाँ से राहुल कहता है मुझे घर जाना चाहिए। वो घर में जाने के बाद अपनी मम्मी के साथ वारदात सुनाता है और मम्मी को बिल्कुल शौक हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ जंगल में तो 3 लोग थे, जिसमें से हमारा बेटा भी गया हुआ था। लेकिन वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी मैं अकेला गया था, लेकिन छोटा वाला भैया घर पे बीमार हुआ था, इसलिए उसको जंगल में लेके नहीं गया था। उसके बाद क्या होता है आगे की सोफ़ी वहाँ पे पहुँच जाती है। सोफ़ी उनको कहती है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन वहाँ से चोर लेके वहाँ से भागने को लगता है। लेकिन शौक हो जाती है। अपने घर में जाकर राहुल अपनी मम्मी को बोलता है कि हमारी पुस्तक को लेके चोर भाग गया है, जिस पे हमारा एक नक्शा था और नक्शे के अंदर खजाना था। फिर चारों को वहाँ पे पकड़ के बोला जाता है कि तुमने से चोरी तो नहीं देखी, और एक कहता है कि मैंने चोर को नहीं देखा है। उसके बाद दूसरा शेफ कहता है कि हाँ भैया मैंने चोर को देखा था, मैंने उसके बाद ड्राइंग भी देखी थी। उसके बाद मेहुल की मम्मी कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, चोरी तो हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो चोर ने अपना एक सबूत रखा हुआ है। यहाँ पे एक पेपर छोड़ के वो भाग गया है। लेकिन राहुल के पिता भी कहते हैं हाँ हाँ हम चोर को पकड़ लेंगे। अब देखो बच्चों, चोरों को तो पकड़ने की यहाँ पर वारदात शुरू हो गई है, लेकिन सबसे पहले 3 लोगों को पूछा जाता है। रायन, श्रवण और केन को पूछा जाता है कि आपने चोर को देखा था। लेकिन मेहुल जैसे घर के बाहर निकलता है तो चोर वहाँ पे मरा हुआ होता है और उसको कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि वहाँ पर तो भूतों ने चोर को पकड़ लिया था। लेकिन देखो मेहुल तो डर ही नहीं रहा। मेहुल ये कहता है मेहुल कहता है भूत के साथ कि तुमने इसको क्यों मारा है, लेकिन भूत कहता है कि ये हमारे जंगल के एरिया से जा रहा था, इसीलिए हमने इसको मार दिया। बच्चों ये भूतों देखो कितने डरावने से हैं। अगले दिन घर पे जैसे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनका बॉस पहुंच जाता है घर पे। उसको खिलाने के लिए सूप दिया जाता है और उसको कहते हैं कि आप हमारी मशीन को ठीक कर दो। लेकिन राहुल कहता है कि सबसे पहले आप हमारे वाइपर को ठीक करना, क्योंकि हमारे घर पे इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और दवाई की दुकान पे जब मेहुल जाता है तो वहाँ पे देखते हैं 3 नौकर वहाँ पे होते हैं। जब वहाँ पर जाता है तो उनमें से एक चोर कहता है कि भैया ये मशीन तो बिल्कुल ख़राब हो गई है और आपका वाइपर भी ख़राब हो गया है, तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ये देखो कुत्ता यहाँ से आ रहा है, ये देखो ये बच्ची यहाँ पे रोने लग पड़ी। फिर उसकी मम्मी यहाँ पे आ जाती है और अपनी बेटी को पूछा जाता है कि बेटा क्या हो गया है, और ये देखो ये बच्ची तो रो रही है। कोई बात नहीं, चलो इसको चुप कराए। लेकिन साइड पे देखो वो कुत्ते की ओनर यहाँ पे लेडी पहुँच जाती है। ये इसको कहती है कि हमारी बच्ची बाल बाल बची है कुत्ते से, नहीं तो कुत्ते ने इसको खा देना था। लेकिन मेहुल के जो मम्मा थे वो कहते हैं कि हमने कुत्ते को बांध के रखा हुआ है, वो तो आपके वाले कुत्ते ने हमारी बेटी को खा देना था। अगली बार तुम अपने कुत्ते को संभाल के रखना, नहीं तो आपको इस सोसाइटी में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।